हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉस टेंजेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि किसी भी एग्जाम में रेंडमली आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाता है कि लॉस टेंजेंट के बारे में कुछ बताइए। ठीक, लॉस एंगल के बारे में पूछ लेगा या लॉस टेंजेंट के बारे में पूछ लेगा। तो ये शॉर्ट वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। चलिए समझते हैं लॉस टेंजेंट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉस टेंजेंट। अब देखते हैं लॉस टेंजेंट होता क्या है। तो लॉस टेंजेंट हमें निकालने को मिलता है कहाँ से? डाइलेक्ट्रिक से। अब डाइलेक्ट्रिक के सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डाइलेक्ट्रिक के सर्किट को रिप्रेजेंट किया जाता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ कैपेसिटर। अगर कोई पूछता है कि ये किसका सर्किट है, तो आप बोलोगे ये डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट सर्किट है। हम डाइलेक्ट्रिक को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर टोटल करंट हमारा आई जा रहा है, ये है रेजिस्टेंस R, कैपेसिटर C। तो यहाँ से हमारा करंट जाएगा IR, यहाँ से करंट जाएगा IC, और फिर यहाँ से वही करंट I बाहर निकल जाएगा। अब इस डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस मान लीजिए टोटल वोल्टेज है V। टोटल वोल्टेज है V। तो बताइए इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रेफरेंस। रेफरेंस हम ले लेते हैं वोल्टेज V को। अब देखिए करंट थ्रू कैपेसिटर जो IC है वो क्या करेगी? वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी। तो ये जो IC है उसको हमने शो कर दिया 90 डिग्री लीडिंग। सिमिलरली जो IR है, रेजिस्टिव करंट, वो हमेशा वोल्टेज के साथ क्या होता है? इन फेज। अब देखिए IC और IR का जो रिजल्टेंट है वो I है। तो अब दोनों को दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं। हमें मिल जाएगा हमारा एक्चुअल करंट I। टोटल करंट हमें मिल गया। तो अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर एंगल किसके किसके बीच में बनता है? टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच में। तो ये वाला जो एंगल है टोटल करंट I और टोटल वोल्टेज V, ये वाला एंगल हो जाएगा 5, यानी पावर फैक्टर एंगल। बचा ये वाला एंगल, तो इस वाले एंगल को बोला जाता है डेल्टा। और डेल्टा ही होता है लॉस एंगल। डेल्टा को क्या बोला जाता है? लॉस एंगल। अब देखते हैं यहाँ से छोटा सा डेरिवेशन। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसे मान लेते हैं O, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं A, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं B, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं C। तो देखिए फ्रॉम ट्राइंगल OCB, फ्रॉम ट्राइंगल OCB, OCB tan डेल्टा कितना हो जाएगा? tan डेल्टा हो जाएगा CB अपॉन OC। और CB किसके बराबर है? ये वाली लेंथ किसके बराबर है? IR के बराबर। तो ये आपका आ जाएगा IR डिवाइडेड बाई OC किसके बराबर है? देखिए OC आपका IC के बराबर है। तो IR IC, तो tan डेल्टा हमें मिल गया IR IC। IR क्या हो जाएगा? V बाई R। IC क्या होता है? V बाई XC। तो V XC ऊपर चला गया। तो यहाँ से V से V कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला? XC अपॉन R। अब हम जानते हैं कि XC क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C। तो उसको tan डेल्टा यहाँ से मिल जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C R। इसी tan डेल्टा को बोला जाता है लॉस टेंजेंट। इसी tan डेल्टा को क्या बोला जाता है? लॉस टेंजेंट। अब यहाँ से एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ से दो चीजें तो आपको पता चल गई कि tan डेल्टा यानी लॉस टेंजेंट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी आर, और डेल्टा को बोलते हैं यहाँ पे लॉस एंगल। बताइए पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है? पावर डिसिपेटेड। अरे डाइलेक्ट्रिक का ऐसे ही तो इक्विवेलेंट सर्किट बना था। यही तो इक्विवेलेंट सर्किट बना था, ये आर और सी पैरेलल में। तो हमेशा पावर को डिसिपेट कौन करता है? रेजिस्टेंस। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? वी स्क्वायर बाई आर। पावर को स्टोर करने का काम कौन करता है? पावर स्टोर्ड
का काम करता है कैपेसिटर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V बाई एक्स। तो पावर डिसिपेटेड अपॉन पावर स्टोर्ड का फॉर्मूला PD अपॉन PS का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V स्क्वायर बाई R मल्टीप्लाइड बाई V स्क्वायर बाई एक्स। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से मिल गया XC बाई R। XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो यहाँ से मिल गया ओमेगा CR। तो PD अपॉन PS इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा CR। अब ये 1 अपॉन ओमेगा CR क्या हमने देखा, tan डेल्टा। तो tan डेल्टा यानी लॉस टेंजेंट के दो फॉर्मूलेज बन गए। पहला तो हो गया 1 अपॉन ओमेगा CR और दूसरा बन गया डिसिपेटेड पावर अपॉन स्टोर्ड पावर का फॉर्मूला। ये भी क्या होता है, लॉस टेंजेंट। ठीक, अब दो फॉर्मूले आपको याद रखने, ये दो फॉर्मूले बन गए। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है लॉस टेंजेंट का, वो देखते हैं। लिखिएगा पावर लॉस इन अ डाइलेक्ट्रिक। पावर लॉस इन अ डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला हमसे कई बार पूछा जाता है। तो देखिए हम जानते हैं पावर लॉस कौन देगा, सिर्फ रेजिस्टेंस देगा। तो पावर लॉस को हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R। इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने अभी tan डेल्टा यानी लॉस टेंजेंट का फॉर्मूला क्या निकाला, 1 अपॉन ओमेगा CR। यहाँ से 1 बाई आर क्या मिल जाएगा हमें, 1 बाई आर मिलेगा ओमेगा C tan डेल्टा। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आप एक काम करिए, 1 बाई आर की जो भी वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पावर लॉस कितना हो गया, V स्क्वायर बाई आर। V स्क्वायर इंटू 1 बाई आर, यही तो लिख सकते हैं। और 1 बाई आर हमें पता है क्या है, ओमेगा C tan डेल्टा। V स्क्वायर ओमेगा C tan डेल्टा। तो ये पावर लॉस कहाँ हो रहा है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक में। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक के पावर लॉस का फॉर्मूला ये आपको मिल गया। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर लॉस टेंजेंट बढ़ाएंगे तो पावर लॉस बढ़ेगा या कम होगा। तो यहाँ से देख लीजिए लॉस टेंजेंट बढ़ेगा, पावर लॉस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, पावर लॉस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, पावर लॉस बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, पावर लॉस बढ़ेगा। तो इनके बीच का रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ये सिंगल फेज का पावर है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर लॉस लिया है हमने V स्क्वायर बाई आर लिया है। अगर आपको 3 फेज निकालना है तो आप ये V फेज है। ठीक, अगर आपको उसके अगर 3 फेज निकालना है पावर लॉस तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज यूज करिए। ठीक, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, किस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम जा रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।